स्टॉक मार्केट से ना पैसे तो सभी को कमाने, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी, जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट एक ही, जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में आपको सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम अपनी लर्निंग जर्नी को इस चैनल पर कंटिन्यू रखेंगे। और आज डे 81 पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक HDFC AMC पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज निफ्टी 50 ने और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी जो है वो खोल के रखी हुई है। तो यहाँ पर आप लाइन ग्राफ को थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि अभी हमारे पास जो काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि CAS या फिर कैश क्लोजिंग वाला जो हमारे पास व्यू पॉइंट है वो आ गया है मार्केट में, स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ऑफ अगस्त। तो उसके करके जो लास्ट में हमारे पास जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रेंज बनी है। बट ठीक है, हम अपने जो भी टेक्निकल चार्ट है उस पर हम फोकस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 का सबसे पहले चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 ने आज हमारे पास कैसा परफॉर्म किया, राइट। ओके, और चार्ट को ना हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, कोई भी कोई भी इंडिकेटर नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे जैसे हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। एंड वही सेम एनालॉजी हम बाकी सब चार्ट्स पे लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आज भी हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है, जिसमें निफ्टी 50 जो है हमारे पास उसने ओपनिंग की 24,669.20, क्लोजिंग हुई 24,624.65, मतलब कि प्लस 0.04% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इवन बीइंग अ रेड कैंडल। बट फिर भी आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वाली कैंडल आज भी उतनी ज़्यादा रेलिवेंट कैंडल नहीं है। ये मतलब कैंडल बिटवीन अ कैंडल, राइट, एंड अ कैंडल बिटवीन अ कैंडल वाली फॉर्मेशन आई है। अगर आपको दिख रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब रेलिवेंट है या नहीं है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। बट येस, आज की जो हमारे पास कैंडल थी उसका जो लोअर फ्लिक था ये भी हमारे पास ऑलमोस्ट 24,500 के आसपास से ही गया है। कल जो था हमारे पास लोअर फ्लिक 24,427 रुपये के आसपास था। तो हम ये बोल सकते हैं कि अभी के लिए 24,400 का तो मार्क है ही है, बट 24,500 का भी एक मार्क हम बोल सकते हैं कि एक छोटी सी कंपैरेटिवली लाइट वेटेड सपोर्ट जोन इस पर्टिकुलर इंडेक्स में दिख रहा है। बट ऊपर वाले साइड पर 24,860, 850 या फिर 900 जो है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये था हमारे पास निफ्टी नेक्स्ट 50 का आज का डेली चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस। आई विल नाउ मूव टू निफ्टी जूनियर का जो इंडेक्स है उसका टेक्निकल चार्ट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज ऑलमोस्ट हमारे पास एक फिर से रेड कैंडल, नॉट ऑलमोस्ट, एक रेड कैंडल ही बनी है, बट एक रेड कैंडल बनी जिसकी ओपनिंग हुई निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में, जिसकी ओपनिंग हुई 74,661.35, क्लोजिंग हुई 74,469.95। इसने प्लस 259.40 या फिर प्लस 0.35% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बट यहाँ पर एक डिफरेंट अप्रोच या फिर डिफरेंट बात है एज कंपेयर टू निफ्टी 50 की कैंडल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल जो हमारे पास जो कैंडल की क्लोजिंग थी रेड वाली कैंडल की, उसकी क्लोजिंग थी 74,210.55। आज हमारे पास मैसिव गैप अप हुआ, राइट, ऑन निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, नॉट निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में हमारे पास एक मैसिव गैप अप हुआ। बट उस गैप अप को आप बोल सकते हो कि वहाँ से बाइंग तो नहीं, वहाँ से ज़्यादा सेलिंग आई, उसने नीचे लाने की कोशिश की। बट इसकी क्लोजिंग भी एक मच बेटर जोन पर हुई है। आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे हमने निफ्टी 50 में डिस्कस किया कि अ कैंडल बिटवीन अ कैंडल बिटवीन अ कैंडल, यहाँ पर ऐसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं है। येस, एक 2 कैंडल फॉर्मेशन हमारे पास कल बनी थी, बट आज हमारे पास ऐसी कैंडल नहीं बनी,
राइट। अभी कुछ कहना खास इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अभी के लिए ये 75,300 या 350 का मार्क मेक्स अ सेंस। एंड यस, हम ये बोल सकते हैं कि जो 74,000 का हमारे पास एक लेवल है, जहाँ पर 3 दिन से स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ पाया, वो हमारे पास आप बोल सकते हो कि दैट कैन बी कंसिडर्ड अभी के लिए अब वीक, नो इफ नॉट वीक बट एक काइंड ऑफ सपोर्ट लेवल इसको कंसिडर कर सकते हो। बट अभी के लिए फिर भी ये जो मेजर लेवल्स रेड में मार्क हैं, अब ये वाला जो रेड वाला मार्क है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एज अ ब्लू, और हम ये वाला जो हमारे पास 7300 नॉट 7300 73,000 का जो मार्क है इसको रेड लेता हूँ। तो अभी के लिए ये दो लेवल्स ही मेजरली या ब्रॉडली लेवल हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं रिस्पेक्टिवली, राइट। तो अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, दैट इज HDFC AMC। HDFC AMC मींस HDFC वालों की एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बहुत सारी चीज़ें कवर करती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। बट येस, HDFC है तो ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छा ही होगा। जस्ट लाइक HDFC बैंक, इसको हम देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है ऑन द ग्राफ। तो यहाँ पर HDFC AMC या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। सबसे पहले चार्ट पर फॉर्मेशन या फिर चार्ट की कैंडल्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हम HDFC AMC या फिर कोई भी स्टॉक जो हम हर रोज़ कवर करते हैं, दैट इज़ ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस फॉर एजुकेशनल पर्पस। इट्स नॉट अ बाय या सेल के रिकमेंडेशन, या फिर कोई भी हम फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करते कि स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में, राइट। इसलिए अगर आपको बाय या सेल या कुछ भी किसी भी हिसाब की ट्रेडिंग करनी है, तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर या फिर खुद के टेक्निकल एनालिसिस को कर ही देखें। यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है, राइट। अब हम सीधा चलते हैं वापस से वीकली चार्ट पे आते हैं। हम लास्ट कैंडल जो है उसको इग्नोर करेंगे एंड उससे पहली वाली कैंडल जो है उन पर फोकस करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे पास 2 सेशंस पड़े हैं जो कि वीकली कैंडल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि वीकली कैंडल, जो लास्ट वाली वीकली कैंडल ये वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट आया है। बट येस, अगर हम इसकी प्रीवियस कैंडल्स देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है, जिसको हम डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। बट उसी डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन में एक थोड़ा डिफरेंट पैटर्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ है क्योंकि यहाँ पर चाहे स्टॉक में ऑलमोस्ट हमारे पास 2850 या फिर 2850 का जो हमारे पास लेवल है, वहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है वेरी स्ट्रांगली। स्टॉक में इस पॉइंट से रेजिस्टेंस आ रही है। वहीं हमारे पास 2500 के पास काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। मैं दोनों को ब्लू कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। बट फिर भी ना, मतलब ये जो 2500 वाली जो हमारे पास सपोर्ट दिख रही है, ये सपोर्ट थोड़ी सी ज़्यादा डायनामिक लग रही है रादर देन मोर और लेस, जिसको कहते हैं ना कि एक सिंगल लाइन या फिर सिंगल जोन की बजाय मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ये जो सपोर्ट है इसकी रेलेवेंस कम, और आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ मुझे ये वाली जो ये जो रेड में मैंने मार्क की है और ये न्यू लाइन बनाई है, इसकी सपोर्ट मुझे ज़्यादा दिख रही है। मतलब ये ट्रायंगल फॉर्मेशन ज़्यादा दिख रहा है विद अपर रेंज, जहाँ पर हमारे पास 2850 के आसपास एक ज़्यादा बेटर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और लोअर लेवल्स पे हमारे पास ये जो लाइन है इसकी रेलेवेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास ये 2480 या फिर 2500 का जो हमारे पास ये जो मैंने ग्रीन में सपोर्ट जोन किया है। तो आप इन दोनों में से किसी
किसी भी चीज़ को कंसिडर कर सकते हो जब आप अपना टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। और आई होप आपको समझ आ रहा है कि क्यों मैं ये सारी लाइंस या फिर पैटर्न्स ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर कैंडल्स को ऐसे क्यों रीड कर रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो होप आप ज़रूर नोट्स बना रहे होगे। तो इसलिए फिर भी अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप बेसिक कैंडल्स और बेसिक चार्ट की चीज़ें सीख सकते हो। थोड़ी स्कैटर्ड है तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में मार्केट को सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का भी लिंक डाल दिया जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। राइट, कमिंग बैक टू द ग्राफ, तो आपने ये देखा होगा कि हमने वीकली चार्ट पर कैसे फॉर्मेशन बनाई है। एंड ये जो 2850 या फिर 2900 का हमारे पास जो लेवल हमने रेजिस्टेंस लेवल ऑन द वीकली चार्ट किया है वो यहाँ पर भी आपको इस पॉइंट पर भी वो दिखेगा। तो रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट हमें आप दो तरह की सपोर्ट ले सकते हो, या फिर ट्रायंगल फॉर्मेशन वाली सपोर्ट या फिर ये जो ग्रीन में मार्क की है एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक स्ट्रेट जोन, उसको ले सकते हो। राइट, तो ये था हमारे पास वीकली चार्ट। अब हम सीधा चलते हैं अपने डेली चार्ट पर और देखते हैं कि आज कैसे कैंडल बनाई है। तो आज बहुत ही 5 अगस्त 2026 में आज HDFC AMC ने बहुत वाहियात कैंडल बनाई है, बहुत ही अनसर्टन इररेलेवेंट कैंडल बनाई है जिसकी ओपनिंग भी 2562 पे हुई, क्लोजिंग भी 2560 पर हुई। हाई या लो का कोई रेलिवेंस ही नहीं है बिकॉज कैंडल ने कुछ भी नहीं बताया। बहुत अनसर्टेनिटी है बोथ इन टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू कि बायर्स या सेलर्स या फिर एग्रेसिवनेस की, बायर सेलर में कौन ज़्यादा एग्रेसिव है, कोई भी इसने स्टोरी नहीं बताई। इसलिए आज की कैंडल का तो कोई रेलिवेंस नहीं है। बट येस, ऑन द डेली चार्ट हमारे पास यहाँ पर कोई खास पैटर्न तो नहीं बन रहा, मतलब वही सेम कहानी जो हमने वीकली पर डिस्कस की थी। बट येस, यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रेलिवेंस 2500 की एज अ सपोर्ट जोन कंपैरेटिवली ऑन द वीकली चार्ट से ज़्यादा बेटर यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रही है। एंड रेजिस्टेंस हमारे पास रादर देन 2800 यहाँ पर मैं बोलूँगा कि रेजिस्टेंस 2700 टू ऑलमोस्ट आप इसको ले सकते हो कि 2800 के बीच में है। राइट, ना सिर्फ और ज़्यादा उसकी जो रेलिवेंस है, जो ज़्यादा रेलिवेंस ऑफ द सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो मैं 2700 लूँगा ऑन द डेली चार्ट एज कंपेयर टू 2800 है, ऑब्वियसली है, बट मोर क्लोजर हमारे पास 2700 है। और उससे ज़्यादा क्लोजर हमारे पास एक जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 2650 भी है। राइट, तो रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, सपोर्ट जोन हमारे पास कम है इवन ऑन द डेली चार्ट। तो और आज की कैंडल ने भी बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन और वाहियात दिखाई है बिकॉज क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेम प्राइस पे, कुछ भी पता नहीं लग रहा। राइट, एक बारी हम ये देख लेते कि येस कैंडल तो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन थी, बट क्या कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या बोलते हैं उसको, हमें कोई फॉर्मेशन दी है, कोई मोमेंटम दिया है जो शॉर्ट टर्म में आप कैप्चर कर पाओ। तो मैंने यहाँ पर 15 मिनट्स का जो चार्ट है उसको खोल लिया है एंड आप देख पाओगे कि हमारे पास एक ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई, एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसकी लोअर फ्लिक भी हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल थी उसकी अच्छी थी, बट वहाँ से धीरे धीरे करके, नॉट तेज़ी से, यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी फॉर्मेशन बनाई। बट उस अच्छी फॉर्मेशन के बाद भी, मतलब ये 3 कैंडल फॉर्मेशन या फिर 4 कैंडल फॉर्मेशन आप इसको ले सकते हो। अगर आप कैंडल्स को मर्ज कर दो और सिंगल कैंडल पे आओ तो यहाँ पर एक 3 कैंडल फॉर्मेशन बनती है। बट उसके बाद 3 कैंडल फॉर्मेशन बनने के बाद भी ये साइडवेज मोमेंटम ही पकड़ा। इसको आप ये नहीं ले सकते कि ये नीचे गिरा। राइट, ये काइंड ऑफ एक साइडवेज फेज में ही चलता रहा सारा दिन। स्टॉक ऑलमोस्ट 10 बजे या फिर 10:15, क्योंकि 15 मिनट्स कैंडल है, तो 10:15 के बाद ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेंड पर चलता रहा। तो इसमें कुछ शॉर्टर टाइम फ्रेम में खास मोमेंटम नहीं आई।
राइट। तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस वीकली, डेली एंड 15 मिनट्स ग्राफ पर या फिर टाइम फ्रेम पर, एज वेल एज हमने निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 भी कवर किया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाते रहें, प्लीज़ आप सीखते रहें। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें। गुड बाय।